हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य। श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान गीता में श्री कृष्ण भगवान के नामों के अर्थ, अर्जुन के नामों के अर्थ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम सभी 18 अध्याय आपके लिए संस्कृत श्लोकों के सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय आत्मसंयम योग। श्रीमद् भगवद गीता सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। श्रीमद् भगवद गीता नवां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय विभूति योग। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय गुणत्र विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय श्रद्धात्र विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से पूर्व हम यह भी जान सकते हैं कि इसके बारे में हमारे महापुरुषों के क्या विचार हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य विचार महापुरुषों के। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानने योग्य विचार गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रण, गीता में ज्ञानम व्ययम, गीता में चोत्तम स्थान, गीता में परम पदम, गीता में परम गुह्य, गीता में परमो गुरु है, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। भगवान श्री कृष्ण गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिहसृता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। महर्षि व्यास गेयन गीतानाम सहस्रन ध्येयन श्रीप्तिरूपमजस्रम नेय सज्जन संगे चित्तन देय दीनजनाय च वित्तम। गाने योग्य गीता तो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्रनाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं। आथ वह मूर्तिमान
वेदरूप हैं और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदाव्रत खोला है। गीतारूपी माता से मनुष्य